जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाई वी नीड डाटाबेस। अब देखो हमें डाटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे पास तो हम पुराने टाइम में हमारे पास नोटबुक्स होती थी। हम नोटबुक्स में भी तो अपने डाटा को लिख सकते हैं। जो हमारे पास नोटबुक होती है उसमें भी तो हम डाटा को लिख सकते हैं, पर हमें डाटाबेस की ही ज़रूरत क्यों पड़ी। उसकी दिक्कत ये थी कि अगर हम नोटबुक यूज़ करेंगे तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नोटबुक में बहुत से हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम्स हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बुक्स होती हैं जो हमें इकट्ठी करके रखनी पड़ती है, और उनके लिए हमें स्टोर के लिए एक जगह चाहिए होता है मैनुअली। और हमें उसे उसमें लिखना भी पड़ता है, मैनुअली हमें टाइप करना पड़ता है। और जब अगर हम उसमें फैच करना चाहेंगे कोई डाटा, तो फैच करना भी बहुत मुश्किल है। हमें पर पेज पे जाके, हर एक पेज पे जाके उस डाटा को हमें सर्च करना पड़ेगा कि हाँ वो डाटा कहाँ लिखा है। लेकिन उसकी एक दिक्कत ये भी है, अगर मान लो बाई चांस अगर वो कॉपी गुम जाए तो उस डाटा को वापस लाना और रिकवर करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हम नोटबुक को तो यूज़ नहीं करते। और अगर उसकी जगह पर अब हमारे पास क्या था, जब कंप्यूटर आ गए तो उनके साथ हमारे पास फाइल्स भी आई। पर जो फाइल्स हैं उसमें अगर हम डाटा स्टोर करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि उसमें एक तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत होती है डुप्लीकेसी, मतलब डाटा की डुप्लीकेसी, जिसको हम क्रॉस चेक ईज़िली नहीं कर सकते। और अगर बाय चांस मान लो अगर वो डिलीट वगैरह भी हो गई तो उनको भी बैकअप एंड रिकवरी करना बहुत मुश्किल है। और हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब टेबल्स बनेंगे, जो भी हम दूसरे फाइल्स अपने सिस्टम में ऐड करेंगे, उनको आपस में जोड़ना और उनके बीच में रिलेशनशिप बनाना वो भी मुश्किल है। जैसे हम प्राइमरी की एक टेबल बनाते हैं और हम फॉरएगन की यूज़ करके दो टेबल को आपस में जोड़ते हैं। हमारे पास दो कीज़ मतलब दो टेबल्स होते हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन ये पुराने वो जो सिस्टम होते थे कंप्यूटर फाइल, उसमें ये सब करना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए अब हमारे पास डाटाबेस है। डाटाबेस क्या होता है कि यहाँ यहाँ पर हमारे जितने भी डाटा होते हैं ये स्टोर होते हैं। एक परमानेंट जगह दे दी गई होती है कि हाँ भाई यहाँ डाटा डाटा है हमारा पड़ा हुआ है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसको अगर वहाँ से फैच करना है तो उसके बीच में जो हमारा इंटरमीडिएट होता है वो डीबीएमएस होता है। तो किसी यूज़र को अगर डाटा चाहिए तो वो डीबीएमएस वगैरह यूज़ करके, प्लस सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करके वो डाटा वहाँ से फैच करेगा। तो उस चीज़ के लिए जो भी हमारा डाटाबेस है वहाँ से फैच करना ईज़िली है, और वहाँ से रिकवर करना, बैकअप करना भी ईज़िली है। और हम जो डाटाबेस होते हैं उसमें अगर हम रिलेशनशिप बनाना चाहें मल्टीपल फाइल्स में, वो बहुत ईज़िली बन जाता है, जो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अगर आपकी हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।